सो हाई एवरीवन, दिस इज भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रेप पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि आप एम कर सकते हो आफ्टर क्लास 12। तो मेरे छोटे भाई बहन जो भी क्लास 12 में अभी हैं एंड एम कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज में जाने का, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और कहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, एंड इसके लिए यू स्पेंड काउंटलेस आवर्स ऑन यूट्यूब एंड नेट, और उसके बाद आप देखते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो मेरा एम ये है कि मैं आज की वीडियो में, बिकॉज मैं ये सब काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये मेरी वीडियो से आपकी हेल्प ये हो जाएगी कि आप इजीली पता लगा पाओगे कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं और आपको कौन से कॉलेज की तरफ जाना है। ठीक है, और किस में जाना ईजी है और किस में जाना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्लास 12 के एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स स्टूडेंट होने के साथ साथ ही आपके दिमाग में पहले दो ऑप्शन आते हैं हमेशा, बीबीए और बीकॉम। ठीक है, एंड कभी कभार साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट भी होते हैं जिनको बाद में अपनी फील्ड चेंज करनी होती है एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी दे वांट टू गेट इनटू बीबीए, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं बीबीए कॉलेजेस की, एंड बीबीए की ही मेन बात करेंगे बिकॉज बीकॉम के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर बीबीए कॉलेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लास 12 में हो और आपको कहीं भी जाना है इनटू एनी कॉलेज आफ्टर क्लास 12 फॉर बीबीए, तो आई वुड से द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ, मतलब आज की डेट में सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास जो है वो है IIM इंदौर। बिकॉज IIM इंदौर के अंदर आपको बीबीए एज सच नहीं मिलता, यू गेट अ BA डिग्री बट यू गेट एन MBA ऑल्सो, सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब बहुत लोगों के डाउट होता है भैया BA और BBA तो बहुत फ़र्क है दोनों में, तो BA क्यों मिल रहा है हमें इंदौर में एंड BA करना फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरा आपके पास एक सिंपल आंसर है। देखो, चीज़ ये होती है कि आपने BA करा या BBA करा वो इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज एट द एंड आपने क्या किया, आपने एट द एंड MBA कर लिया IIM इंदौर से। एंड जिस चीज़ के लिए जो जगह फेमस है आपको वो चीज़ तो करनी है। अगर आपने IIM इंदौर से MBA नहीं करा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो BA की इतनी वैल्यू नहीं होती उस केस में, आपकी MBA की वैल्यू देखी जाती है ज़्यादा, बिकॉज आपका एट द एंड जो आपकी फाइनल डिग्री है वो आपकी MBA है। ठीक है, सो IIM इंदौर को मैं इस कैटेगरी में रख रहा हूँ बिल्कुल। एंड इसका BA BBA ग्रेजुएशन सब एक बराबर ही है, मेनली आपका MBA इसमें मेन रोल प्ले करेगा। तो अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है आफ्टर क्लास 12 तो IIM इंदौर शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, भूल जाओ कि वहाँ पे BA दे रहे हैं आपको या BBA दे रहे हैं, यू जस्ट फोकस ऑन कि आपको एट द एंड MBA करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एम करना है कोई कॉलेज तो आपको होना चाहिए IIM रोहतक और IIM रांची। IIM रोहतक और IIM रांची में आपको BBA डिग्री मिलती है, प्लस आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट यू कैन लीव आफ्टर 3 years एंड ऑल्सो यू कैन डू योर MBA। तो अगर आप MBA भी करते हो IIM रोहतक रांची से तो इट इज़ इक्वली गुड एंड यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन टू बी इन। ठीक है, और बहुत लोगों को ये डर लगता है कि भैया जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है IIM इंदौर IIM रोहतक या इन जनरल IPM प्रोग्राम की, तो क्या ये वर्थ इट होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे अगेन एक सिंपल आंसर ये है कि बिल्कुल ये चीज़ वर्थ इट है, बिकॉज आपको जो यहाँ पे चीज़ मिल रही है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। यू आर गेटिंग इनटू द IIM कल्चर एंड आपको IIM के थ्रू एक डिग्री मिल रही है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि फ़ीस ज़्यादा है, बट अगर आप किसी को शो भी करते हो किसी बैंक में दैट यू आर गोइंग फॉर अ डिग्री इन IIM, तो वो आपको लोन इजीली प्रोवाइड करते हैं। IPM प्रोग्राम के लिए भी इजीली लोन्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कई स्टेट्स में स्कॉलरशिप भी है। ठीक है, आई थिंक MP में स्कॉलरशिप होती है आपकी, तो आप उसको अवेल कर सकते हो। एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट्स, बट होती होगी किसी ना किसी स्टेट में भी, तो यू मस्ट गो थ्रू देम। अगर आपकी स्टेट में कोई आपके लिए स्पेशल पॉलिसी या ऐसी कोई चीज़ है तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, एंड एट द एंड नहीं है तो आप लोन ले सकते हो। एंड लोन लेना सेफ है कि नहीं है, आई फील दैट इफ़ यू आर सिंसियर इनफ ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड यू टेक अ लोन, तो आपका लोन आप इजीली रिकवर कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो जॉब लगेगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू पे ऑफ द लोन इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अबंडेंस माइंड सेट लेना चाहिए, थोड़ा बड़ा सोचो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार मुझे पैसे बहुत लग रहे हैं मेरे, आप ये सोचो पैसे लगा के मेरे को मिल क्या रहा है। ठीक है, आपको एक अच्छी डिग्री मिल रही है, आपको अच्छी लाइफ मिल जाएगी, सो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, राइट। तो IIM इंदौर हो गया, देन यू हैव IIM रोहतक, IIM रांची। उसके बाद यू कैन एम फॉर द अदर कॉलेजेस दैट आर इन DU। ठीक है, तो DU वाले कॉलेजेस में ये नहीं कह रहा हूँ कि शहीद सुखदेव कहीं भी बेकार है, IIM इंदौर से कोई कंपैरिजन है उसका या रोहतक से कंपैरिजन है उसका, मैं उसको कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ इन तीनों से। IPM प्रोग्राम इज़ अ डिफरेंट लीग एंड शहीद सुखदेव इज़ अ डिफरेंट लीग इन इट। ठीक है, तो शहीद सुखदेव से अगर आपको BBA करना है तो यू विल हैव टू गिव योर CUET एग्जाम। तो आपको या तो CUET अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, या फिर अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप एटलीस्ट IPM के लिए अच्छे से पढ़ो। अब बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो लोग केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहते हैं। अब आप केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, आपकी जो परसेंटेज है उसके वैसे भी इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं बोर्ड्स का, बिकॉज अगर आपके 90 अबव है तो सुनने में सबका सेम ही लगेगा। केवल 98 99 वालों को मैं बोल सकता हूँ कुछ फ़ायदा रहेगा, बट वो भी क्या है, आपका CUET में आपका मेजर
बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज जिसने अच्छा पढ़ा है वो CUET अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। एंड जो CUET करेगा अच्छे से उसको कॉलेज मिल जाएगा, बिकॉज आपके कॉलेजेस आप डिपेंड करते हैं CUET के स्कोर के ऊपर, नॉट ऑन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर तो ज़्यादा फोकस मत ही करो, करना ही है तो बोर्ड के थ्रू जो आपको CUET आने वाला है उसके लिए ज़्यादा टेंशन लो, ठीक है। एंड अगर उसकी भी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप IPM या किसी और एंट्रेंस के लिए तो ज़रूर पढ़ो ही पढ़ो। एंड अब तो CUET आ गया तो इन एनी केस आपको क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, ये सब चीज़ें भी ऑन टिप्स होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो फॉर योर एंट्रेंसेस तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ ये गलती मत करो जो मैंने करी है, जो और लोग कर चुके हैं, जो काफ़ी लोग करते हैं, बिकॉज हमारे सिस्टम में इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सब लोग वही जो चीज़ चल रही है उसके अंदर भेड़ चाल चली आ रही है कि बस हम 12th के लिए पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे एकदम सीधा फोकस बोर्ड्स के ऊपर, जबकि बोर्ड CUET से आपको मिल रहे हैं कॉलेजेस, बट अगेन वहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि इफ़ यू आर नॉट इन द टॉप 1% तो देन यू विल नॉट गेट एडमिशन टू कॉलेजेस लाइक आपको शहीद सुखदेव हो गया, आपके BCom के लिए जैसे आपके SRCC हो गया, कोई और LSR हो गया, तो यू विल हैव टू बी रियली कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो या तो उस रेस में भागो जहाँ पे सब भाग रहे हैं और जीतो उस रेस को, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अपनी रेस चेंज कर लो, ठीक है। ऐसी रेस में भागो, IPM करो या कुछ और करो जिसके अंदर शायद लोगों का ध्यान कम है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी तो आप उस रेस में फर्स्ट आ जाओगे, बिकॉज वहाँ पे भागी 5-6 लोग रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक और रेस जहाँ पे 100 लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो एक वाइज डिसीजन लो, एक लॉजिकल डिसीजन लो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3 IMs जो आपके मेजर हो गए IPM वाले, और बाकी आपके DOE कॉलेजेस लाइक शहीद सुखदेव, SRCC, LSR, इसके अंदर आप जा सकते हो बिल्कुल इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली फॉर योर CUET, ठीक है। अब इनके अलावा क्या ऑप्शंस बचते हैं? इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं लाइक आपका IIM जम्मू, IIM बोधगया, उसके अलावा आपके पास आपका ऑप्शन हो जाता है सिम्बायोसिस, नरसी मुंजी और आपका क्राइस्ट, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस और हैं। अब देखो आपको इस केस में करना क्या है। आई फील कि अगर आपके टॉप 3 या 4 जो मैंने आपको पहले बताए उनमें से आपको कोई हिट नहीं हुआ है कॉलेज, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप IIM बोधगया, IIM जम्मू में जाओ। इट इज़ योर कॉल, बिकॉज आपकी लाइफ है, एंड आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे दैट IIM बोधगया जम्मू बेकार है, बट अगेन अगर आपके पास थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो आपको इतना पैसा ग्रेजुएशन में खर्च करने की जरूरत है नहीं, जहाँ पे आपको MBA भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, बिकॉज IIM जम्मू, IIM बोधगया आर स्टिल इन द ग्रोइंग स्टेज। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो आप जा सकते हो फॉर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी महंगी होती है, बट नॉट एज मच एज कम्पेयर टू द IPM प्रोग्राम। तो आप नरसी मुंजी, आपका क्राइस्ट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, इनमें जा सकते हो अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। अगर आपको वो भी नहीं कर रहा है तो उस केस में आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो मेरे हिसाब से, बट देन यू विल हैव टू बी फोकस्ड कि मेरे को किसी भी हाल में इन 3 सालों में अपनी CV को इम्प्रूव करना है और अपनी जो कैट का स्कोर है उसको अच्छा लेके आना है, क्योंकि आपको कैट देना ही पड़ेगा आफ्टर 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर डूइंग अ गुड MBA। अब कैट अगर सही से पढ़ा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो उसको बिल्कुल। एंड आई हैव माई सेल्फ सीन पीपल हु हैव स्टडीड फॉर 1 year या उससे भी कम, एंड दे हैव स्कोर्ड ग्रेट परसेंटाइल लाइक 99 परसेंटाइल, एंड ये चीज़ पॉसिबल है। बट उस केस में क्या होता है कि आपको साथ ही साथ अपनी और चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी इन द 3 years। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं नॉर्मल कॉलेज से, तो जस्ट मेक श्योर कि यार 3 साल ये मुझे मिले हैं, इट इज़ अनदर चांस फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ। मेरे से IPM नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई, मे बी 12th के बाद आई कुड नॉट गेट इनटू अ गुड कॉलेज, बट स्टिल आई हैव होप, ठीक है। तो आपकी होप इस केस में रहनी चाहिए, एंड उन 3 साल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कैट के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी CV भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी एक ऑप्शन है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहले अच्छे कॉलेजेस हिट नहीं कर पा रहे हो अपने 12th में ही, आफ्टर 12th, तो उस केस में यू जस्ट वेट, बी पेशेंट, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, अच्छे से पढ़ो एंड देन गो फॉर अ गुड MBA। अब इसके अंदर और ऑप्शंस भी हो सकते हैं बहुत सारे कि आप कुछ और करो, मे बी आप CA करो, मे बी आप बाहर जाओ GMAT देके। आई एम नॉट टेकिंग दोज ऑप्शन टू कंसिडरेशन, बिकॉज ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं, जो अगर एक कोई स्टूडेंट है जो इंडिया में रहना चाहता है, इंडिया में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आपको बात करनी है टू गो अब्रॉड या कुछ और। एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हो तो मैं उनसे भी कुछ बातचीत करके आपके यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। सो लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि उस बारे में कोई वीडियो हो, बट अभी के लिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। देखो, अगर आप फिर भी मुझसे पूछो कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है आज की डेट में, तो वो IIM इंदौर ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई यहाँ पे आपके पास ऑप्शन और नहीं है। दैट इज़ अ टॉप कॉलेज दैट इज़ गिविंग यू अब इंटीग्रेटेड डिग्री आफ्टर क्लास 12, ठीक है। उसके बाद भी आपके कई ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। सो ट्राई करो कि 12th के बाद ही आपको एक अच्छा IIM मिल जाए, ठीक है। बिकॉज नहीं मिलता है तो आपको अगेन मेहनत करनी पड़ेगी 3 साल, बिकॉज फिर आप MBA के लिए कैट दोगे, ठीक है। तो इट इज़ एक जो प्रोसेस है वो खिंच जाता है,
तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बार में ही IIM इंदौर निकालो, ख़त्म करो, एंड देन यू विल बी फ्री फॉर 5 years, आपको नहीं देना कैट मत दो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड IIM, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं। अब जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं उन पे ध्यान रखना, ठीक है। वी मेक अपडेट वीडियोस, यू नो नोटिफिकेशन वीडियोस ऑन द चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको जानना है कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, ताकि आप उसको फिल कर पाओ, यानी कि नरसिंह मुंजी, क्राइस्ट, सिम्बाइसिस, इनके भी भर दो एटलीस्ट फॉर्म्स, ठीक है। एंड अपने IPM को तो भर ही दो, साथ ही साथ अपना CUT तो आप करोगे ही। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अच्छे से देख के आओ यार, टेंशन मत लो। एंड यू नो अभी तो यू नो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो अभी आप जिस सिचुएशन में हो तो आप बेगर में हो। आप अपने आप को ऐसा एम करो कि मैं इतनी अच्छी तैयारी करूँ अपनी कि मेरे पास सारे ऑप्शंस खोले हो, एंड देन आई विल बी द चूजर एंड मैं डिसाइड करूँगा मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन एज कम्पेयर टू ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही एक है, आपके पास चीज़ ही एक बची है, तो आपको चूज़ करने को कुछ है ही नहीं उसके अंदर, आपको जो मिल रहा है आपको वही लेना पड़ा। अब आपके पास 10 ऑप्शन हैं, उसमें से आपने एक उठाया, अपना बेस्ट जो आपको लग रहा है सब कुछ चेक करने के बाद, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छा, एक और चीज़ थी इसके अंदर, अगर आप बात कर रहे हो मास्टर्स यूनियन की या कोई और कॉलेज की, तो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया है, आई हैव कवर्ड द मोर जेनरिक ऑप्शंस इन दिस वीडियो, एंड आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। कुछ और आपको डाउट है, कुछ आपको लगता है मैंने मिस किया है यहाँ पे, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ब्रिंग मोर फैक्ट्स टू यू। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने IPM के लिए, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट myprepare.in, उसके अंदर हमारे कोर्सेज हैं, हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, प्लस हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं अलग से, तो आप देख सकते हो जो भी हमारे ऑफरिंग्स हैं बाय गोइंग ऑन टू आवर वेबसाइट, एंड वी आर विद यू टिल द लास्ट मोमेंट। आपका जितना IPM की तैयारी है वो सारी उसका जिम्मा हमने ले रखा है। आपको अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो आप बस एनरोल करो, लाइव क्लासेस होंगी उनको सुनो, जो आपको काम मिल रहा है उसको करो, अच्छे से सिंसियरली काम करो। बस इतना करने से कि आपका जो IPM है वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू लाइव क्लासेस टू ई-बुक्स टू आपकी मॉक टेस्ट टू आपकी स्टडी मटेरियल, जो भी आपका है सब कुछ प्रोवाइड होता है कि कोर्स के अंदर, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।